Good morning, student. Let's start chapter number 8, काकस्य चातुर्यम. The crow's cleverness. एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति. तत्र काकः वसति. काकस्य पत्नी शावकैः सह तत्रैव वसति. तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एकः सर्पः वसति. जी हाँ बच्चों, ये एक क्रो की स्टोरी है. There is a banyan tree in a forest. वटवृक्ष मतलब बनियान ट्री. अ क्रो लिव्स देयर. द क्रोज वाइफ मतलब फीमेल क्रो ऑल्सो लिव्स देयर हरसेल्फ विद द यंग वंस. यंग वंस मतलब उनके बच्चों के साथ. अ स्नेक लिव्स इन अ हॉलो अंडर द ट्री. ट्री के नीचे हॉलो मतलब एक छोटा होल होता है, उसमें एक स्नेक होता है. ओके. और ट्री के ऊपर अपने बीवी बच्चों के साथ क्रो की फैमिली रहती है. क्रो अपने फैमिली के साथ ट्री के ऊपर एक नेस्ट में रहता है. एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थं गच्छति. तदा सर्पः एकं शावकं खादति. Once the crow goes with his wife for translation food मतलब वो फूड की खोज में निकलता है. At that time the snake eats a young ones. उसी टाइम पे उसके एक बच्चे को वो स्नेक खा लेता है. काकः आगच्छति पश्यति च. एकः शावकः नीडे नास्ति. वृक्षस्य अधः सर्पं दृष्ट्वा काकः वदति, अहो एषः दुष्टसर्पः शावकं खादति. कञ्चित् उपायं करोमि इति विचिन्त्य काकः नदीं प्रति गच्छति. वन चिक इज नॉट इन द नेस्ट. जब वो कौवा घर पे आता है तो एक छोटा बच्चा उस घोंसले में नहीं होता है. सीइंग द स्नेक अंडर द क्रो कम्स and sees that one young the tree. The crow says, oh, this cruel snake eats the chicks. I do something. Thinking thus the crow goes towards the river. और बच्चों, अगर फैमिली पे कुछ भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले कौन आगे आता है? जी हाँ, घर का मेल पर्सन. तो वो मेल क्रो उसका बंदोबस्त करने के लिए निकलता है. तत्र राजकुमारी स्नानं करोति. तस्याः सुवर्णहारः नदीतीरे अस्ति. चतुरः काकः सुवर्णहारम् अपहरति. There a princess is taking a bath. Her gold necklace is on the river bank. The clever crow picks up the gold necklace. और वहाँ पे नदी की तरफ जब कौवा जाता है तो नदी पे एक राजकुमारी नहा रही होती है और उसने सारे अपने ऑर्नामेंट्स निकाल के बाहर रखे होते हैं. तभी वो कौवा उसमें से एक नेकलेस गोल्ड का चुरा के लेके जाता है. कौवे को तो नेकलेस का कुछ काम नहीं, तो वो क्यों चुरा के लेके गया? चलो अभी स्टोरी में आगे देखते हैं. काकः सुवर्णहारम कोटरस्य अंतः क्षिपति. कौवे ने क्या किया? वो गोल्ड का जो नेकलेस है वो उस होल के अंदर छुपा दिया. सैनिकः काकस्य पृष्ठे आगच्छति. कोटरे सुवर्णहारः सर्पं च पश्यति. सः चिन्तयति, अहो प्रथमं सर्पं मारयति अनन्तरं हारं नयामि. The crow drops the gold necklace inside the hollow. The soldier goes behind the crow. He sees the gold necklace and the snake inside the hollow. He thinks, oh, I will kill the snake first and then take the necklace. जी हाँ बच्चों, अगर सांप के पास कुछ भी पड़ा है और अगर हम हाथ लगाते हैं तो वो हमें काटने तो आने वाला है, क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा डरता है. और कौवे ने तो जो गोल्ड का नेकलेस है वो उसके होल में डाल दिया. तो सैनिक ने उस सोल्जर ने सोचा कि पहले सांप को मार देता हूँ फिर हार लेके जाता हूँ. सैनिकः सर्पं मारयति हारं नयति. काकः वदति, अहो सर्पः मृतः अधुना सुखेन वसामि. द सोल्जर किल्स द स्नेक एंड टेक्स द नेकलेस. द क्रो सेज, वाओ द स्नेक इज डेड, नाउ आई लिव हैप्पीली. जी हाँ, वो जो सोल्जर होता है उस सांप को मारता है और फिर वो गोल्ड का नेकलेस वहाँ से उठा लेता है. और जो कौवा होता है उसके दोनों काम हो जाते हैं ना. वो नेकलेस भी राजकुमारी का उसको वापस मिल जाता है राजकुमारी को, और यहाँ पे सांप भी टूट जाता है और लाठी भी नहीं टूटती. ऐसा हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी. सांप को उसको मारना नहीं पड़ा, उसके बच्चे भी सुरक्षित हो गए. सोल्जर ने आके सांप को मार दिया. तो आई होप बच्चों ये स्टोरी आपको अच्छी लगी. ओके, मैंने विद ट्रांसलेशन ये स्टोरी आपको समझा दी. इसका PDF इसके साथ आपको मिल जाएगा.